भैया, जब गांव के सरपंच और सचिव ही भ्रष्ट बैठे हों, तो गांव के लोग इस बदहाल स्थिति में रहने के लिए मजबूर तो होंगे ही। तो आइए इस बदहाल स्थिति से भी हम आपको अवगत करा देते हैं कि जब सरपंच और सचिव ऐसे हैं, तो वहाँ के गांव किस परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। यह है छरेटा करवास गाँव, जिस पंचायत है। आपको आगे से दिखाते हैं, ये लकड़ी का बना हुआ है और ये मिट्टी की बनी हुई है दीवार। तो इस पे एक आगे और एक पीछे दीवार है, इस पे ये टिका हुआ है। इसको क्या बोलते हैं गांव की भाषा में? छपड़ा। छप्पर, छपरा बोलते हैं। तो ये छपरा डला हुआ है। मात्र जो 2 फुट की जगह होगी ये। तो आगे 2 फुट की जगह और है। वहाँ आप दिखा दें कि किस तरह से ये टीन शेड पड़ा हुआ है, किस तरह से ये रहने के लिए मजबूर हैं। मात्र 2 या 3 फीट की जगह है ये। 3 फीट की जगह में केवल टीन शेड पड़ा हुआ है। और आगे आके देखते हैं, केवल उतनी ही जगह है, बाकी पूरा खुला हुआ पड़ा है। ये दूसरे व्यक्ति की दीवार है। इनका ये चौतरफा पूरा कच्चा मकान है। दीवारें इन्होंने अभी मेंटेन की हुई है। मिट्टी की दीवार है। ये मिट्टी की दीवार है, ये उखड़ रही है। ये इनकी रसोई है, यहाँ पे इनका खाना बनता है। क्या बनता है? खाना। आप और हम छप्पर के नीचे और छत के नीचे खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं, कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं, जहाँ खुले आसमान के नीचे बरसते बादलों में खाना बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं। आप क्या कहेंगे, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्यों इनकी सुनवाई नहीं होती? क्यों ये दर-दर की मेरे को वही चीज़ बार-बार रिपीट करनी पड़ती है कि आखिर हो क्या गया है कि इतना भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। ये दीवारें कच्ची दीवारें हैं, मिट्टी की दीवारें हैं। इन पे एक पक्की दीवार नहीं है कि ईंटों की इनके पास दीवार हो। प्रधानमंत्री जी जो आवास योजना की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हर घर को हम आवास देंगे। क्या ज़रूरतमंदों को आवास मिल पाया है? मोदी जी, इन भोले-भाले चेहरों को देखिए, जो इस परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। इनकी परिस्थिति समझिए। ये दर-दर की ठोकर खाते हैं। आपके अधिकारी इनकी नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, क्या आप इन पर दया भाव करेंगे या केवल बातों और भाषणों में दया आपको आती है? आपके भांजे, आपकी भांजियाँ किस तरह से रहने के लिए मजबूर हैं? आपकी बिटियाँ किस तरह से रहने के लिए मजबूर हैं? खुली छत है, केवल एक टीन शेड पड़ा हुआ है, उस टीन शेड के नीचे पूरा घर रहता है। बाकी आप परिस्थिति जो हमारे दर्शक हैं, आप बताइए कि कितनी बदहाल स्थिति है, कितनी बदहाल स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। तो आइए जानते हैं, एक महिला घर को सँवारती है और उसी सँवारने पर उन महिला से जानते हैं कि आप इस घर को कैसे मेंटेन किए हुए हैं, किस तरह से ये घर चला रही हैं और किस तरह से आप लोग रह रहे हैं? क्या आप करें अपने खोल बच लीजिए इसको। क्या करें अपने बच्चे का पेट तो भरना पड़ेगा ना। जी। हाँ, तो क्या करें। बच्चे का पेट भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका घर की स्थिति हमने देखी है, घर की स्थिति बहुत ही बदहाल स्थिति है। चारों तरफ अगर देखा जाए तो मिट्टी की दीवारें हैं। इसमें आप गुज़ारा कैसे करती हैं? बारिश के समय क्या परेशानियाँ आती हैं? ये छप्पर है, कभी भी उड़ सकता है। हो सक टीन है, कभी भी उड़ सकती है। हो तो सकती है ये ना। मामा जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? आपको आज तक लाभ क्यों नहीं मिल पाया? देते ही नहीं है, वो बोलते सब लोग बोलते मकान बनवाएँगे, बनवाएँगे, 10 साल तो बनवा ही नहीं है। बनवाया नहीं है तो 10 साल से आप तकरीबन मांग कर रहे हैं। आखिर वजह कहाँ आती है? आप गरीब नहीं हैं? गरीब तो हैं, क्या करें, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो बोल नहीं पाते हैं, आप गरीब हैं फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। गरीब को तो मिलना चाहिए। तुम आप बोलो, गरीब को तो मिलना चाहिए। आप बोलो, खुल के बोलो, गरीब को तो मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए तो क्या करें, आप सुने तो सुनाई तो ऊपर से नहीं हो रही ना। सुनवाई ऊपर से नहीं हो रही। आखिर वजह क्या है? क्यों सुनवाई नहीं हो रही? एक महिला है, आप घर में जब चूल्हा जलाती हैं, खाना कहाँ बनाती हैं? जब बारिश होती है तब। बारिश होती, बाहर भी बना लेते, अंदर भी बनाने पड़ती है। इसमें बाहर- रहते हैं, उसमें भी बनाते हैं, खाते पीते हैं। इसी में हाँ। केवल टीन एक शेड पड़ा है टीन सेट है और ये खाली। मात्र 3-4 फुट की जगह है आपके बस पास। इतना ही इतनी है। जगह में आप कितने लोग हैं घर में? 3 छोकरा हैं और दो मानसा में बस। इतना है। तो आप 5 जने। 5 लोग हैं। आप परिस्थितियाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं। ये यहाँ के सरपंच और सचिव हैं, उनसे माँग की है। कही तो होती, बस लोग सुनते ही नहीं है। जी, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड जी, माँ का बेलदारी कर गए काम पे।
काम पे गए हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग कर रही हैं। अब ये मांग करना जायज़ है, मांगे भी क्यों ना, लेकिन इनको आवास के नाम पर केवल ठेंगा दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, ये ठेंगा दिखाया जा रहा है। इनको गरीबों को दिखाया जा रहा है वो अलग, आपके द्वारा जो योजना चलाई जा रही हैं, उनको भी ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं ये आपके अधिकारी। तो आइए हम इसी और दिखाते हैं ऐसी ही स्थिति, जो क्या स्थिति है, किन स्थितियों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। तो ये मजबूरियाँ ही हैं जो यहाँ पर लोगों को दयनीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर रही है। वरना आवास ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिले? आवास तो मिलना चाहिए। सवाल उठता है आवास आखिर क्यों नहीं मिले? तो ऐसे ही बहुत सारे घर हैं, हम कितने घर आपको काउंट कराएंगे। ये भी एक छप्पर है, छप्पर पड़ा हुआ है, इसके नीचे से हम गुजरते हैं, पूरा कच्चा मकान है। कच्चे मकान में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर बारिश होती है, तालाब भर जाते हैं। अभी बारिश बंद है तो यहाँ से तालाब इन्होंने साफ़ सफाई कर ली है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये टीन शेड पड़ा हुआ है। जिनको आवश्यकता है आवास की, उनके आवास मिले नहीं है। ये कच्चे मकान है, छोटे छोटे मकानों में, और ये टीन शेड डाल के कच्चे मकानों में, बाहर कच्ची दीवार और अंदर कच्ची दीवार, ऊपर केवल छत नहीं है, कच्ची दीवारों में रहने के लिए मजबूर है। आखिर वजह क्या है कि इनको आवास नहीं मिले?